एक डिफरेंट कंसेप्ट पे इन्होंने क्या स्टोरी बनाई होगी आप यही जानने के लिए थिएटर में जाते हो। बट द ट्रूथ इज कि इनके पास सिर्फ कंसेप्ट था और कोई स्टोरी नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षांत और आज मैं रिव्यू करूंगा पंजाबी मूवी जटनू चुड़ैल टकरी। हेलो मैनू फ्राई मैं कदे भरजाई फड़ के नहीं देखी। जलाल हर औरत को चुड़ैल समझता है और अपने दोस्तों को अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने के लिए मैनिपुलेट करने के बाद ही फॉल्स फॉर गर्ल नेम्ड रानी एंड मैरिज हर ओनली फॉर हर टू टर्न आउट टू बी एन एक्चुअल घोस्ट। रानी के एक्चुअल मोटिव्स क्या हैं और जलाल उससे पीछा छुड़वा पाता है या नहीं, इसी के इर्द गिर्द फिल्म घूमती रहती है। इस मूवी की मेन प्रॉब्लम ये है कि इसके फिल्म मेकर्स के पास सिर्फ एक कंसेप्ट था एंड दे जस्ट ट्राई टू कीप एडिंग एज मेनी सबप्लॉट्स एज दे कैन विदाउट केयरिंग कि वो सबप्लॉट्स मूवी की स्टोरी में फिट होते भी हैं या नहीं। विद क्लीशे डायलॉग्स लाइक साड़ी तारीफ तो उसे अब पे कर लो एंड बीम रेफरेंसेस लाइक पीछे तो देखो एंड एब्सोल्युटली बिजार एंड अनफनी सबप्लॉट्स लाइक रानी का जलाल को टॉर्चर करने के लिए उसकी मदर को कंपटीशन लड़वाना, रैंडम बच्चों का मैंगो प्लांट लगाना, रानी का जीती को कभी बकरी और कभी मक्खी बना देना और जलाल और उसके दोस्तों को कुत्ता बना देना। मूवी बिना किसी डायरेक्शन के बस चलती रहती है। सेकंड हाफ में फिल्म इतनी बिजार और रैंडम हो जाती है कि एक सीन में रानी जीते को टॉर्चर कर रही होती है और उसके अगले ही सीन में रानी और जीती मिलकर जलाल को टॉर्चर करने लग जाती हैं और उसके अगले ही सीन में रानी जीती को मैनिपुलेट करके उसे घर से भाग जाने के लिए कहती है। थ्रू आउट इट्स एक्सक्रूशिएटिंगली लॉन्ग एंड इरिटेटिंग 2 hours 34 minutes रन टाइम। फिल्म रानी के मोटिव्स को कभी क्लियरली सेट ही नहीं कर पाती कि वो एग्जैक्टली करना क्या चाहती है। फिल्म में डोमेस्टिक वायलेंस को भी काफी कैजुअली और फनी तरीके से दिखाने की कोशिश करी गई है एंड इन माय ओपिनियन इफ डन राइट विद द स्टोरी व्हिच वुड सपोर्ट दो सीन्स, वो सीन्स फनी हो सकते थे। बट इन दिस मूवी दे कम वेरी रैंडमली एंड विद थिंग्स लाइक अपने हस्बैंड्स के हाथ पांव तोड़ देना एंड अपनी वाइफ्स के हाथ मरोड़ना। आई थिंक एज एन ऑडियंस वी हैव इवॉल्वड फ्रॉम देम और वो सीन्स फनी लगने की जगह आपको बस अनकंफर्टेबल करते रहते हैं। फिल्म में एक फैट लेडी में भी बार बार जोक्स क्रैक किए जाते हैं लाइक उनको डेड बॉडी के ऊपर बार बार फेंकना ताकि रूह बॉडी में वापस आ सके, रानी का उनको ये बोलना कि 1.5 क्विंटल से ऊपर मेरा मैजिक नहीं चलता एंड मेनी मोर। एंड वाइल ऑन बॉडी शेमिंग आई फील कि अगर किसी इंसान को किसी जेन्युइन डिजीज लाइक एलिफेंटाइसिस और थायराइड और समथिंग नहीं है एंड दैट पर्सन इज फैट just because of his or her lethargic lifestyle that should not be supported at all, but still fat lady पे क्रैक किए हुए सभी जोक्स बिल्कुल व्हाट्सएप जोक्स की तरह ही फील होते हैं एंड यू डोंट फाइंड देम फनी एट ऑल। फिल्म में बीच बीच में वीएफएक्स का यूज भी किया गया है एंड फॉर द बजट एट विच दिस मूवी हैज बीन मेड इट सर्व्स इट्स पर्पस वेल। सॉन्ग्स की बात करें तो फिल्म में 4 मेन सॉन्ग्स और एक क्रेडिट सॉन्ग है एंड दे प्रोवाइडेड डिसेंट रिलीफ फ्रॉम द अदरवाइज वेरी बिजार एंड इरिटेटिंग मूवी। बीजीएम में जहां फिल्म का हॉरर बीजीएम काफी ज्यादा बढ़िया है, वहीं पे मोस्ट ऑफ द फिल्म में एक जेनेरिक सा कॉमिकल बीजीएम चलता रहता है। फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो लीड रोल्स में गिप्पी ग्रेवाल जलाल का, सरगुन मेहता रानी का, रूपी गिल जीती का, निर्मल ऋषि जलाल की मदर का, बीएन शर्मा तांत्रिका और रविंदर आनंद, अमृत एम्बी और दीदार गिल जलाल के दोस्तों का रोल प्ले करते हैं। वाइल आई फील कि सभी लोग मोस्टली ओवर एक्टिंग ही कर रहे थे विद जस्ट ट्राइंग टू मेक द अनफनी डायलॉग्स फनी। सरगुन मेहता रियली शाइन्स इन सम हॉरर सीन्स एंड रूपी गिल एंड जलाल के दोस्त और उनकी वाइफ्स का रोल प्ले करने वाले एक्टर्स भी कुछ सीन्स में काफी अच्छी और अर्नेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। सो ऑल इन ऑल आई फील कि कुछ मोमेंट्स के अलावा मूवी आपका मोस्टली पेशेंस ही टेस्ट करती रहती है एंड इन माय ओपिनियन 2015 में एक पंजाबी मूवी आई थी सरदार जी ऑन अ सिमिलर कंसेप्ट एंड दैट वाज अ मच बेटर प्रोडक्ट देन दिस वन, ड्यू टू व्हिच माय वर्डिक्ट वुड बी दैट यू शुड स्किप वाचिंग दिस मूवी। सो या दैट वाज द रिव्यू फॉर जटनू चुड़ैल टकरी मूवी। अगर आपको कोई भी फीडबैक हो प्लीज लीव इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।